तो हमने न्यूमेरिकल्स का डर भगाने का जिम्मा लिया है, राइट। तो वेलकम टू उपलब्धि। हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज करा है जहाँ पे हमने न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व करे हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, जैसे कि गेट, नेट, सेट, राइट, ताकि आपको और न्यूमेरिकल से डर ना लगे। दिस इज द पार्ट 2 और हम डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच NaCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 ml ऑफ 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन से फॉर्मूला थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा क्या होना है ना। नहीं तो मैंने क्या सिखाया था कि सबसे पहले आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसके अंदर गिवन लिखना पड़ेगा, राइट। अब गिवन देखो, आपको क्या गिवन है इसके अंदर, तो आपको दिया है वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम दिया है आपको, 10 ml, ओके। देन उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, मोलारिटी कितना दिया है, 2 मोलर, राइट। एंड देन आपको दिया है यहाँ पे कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड दिया है आपको, NaCl। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उसका कुछ हिंट लगा। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा आपका। तो हमें क्या क्या गिवन है वो देखो, हमें मोलारिटी दे रखा है, बिल्कुल। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, बिल्कुल। पर क्या हमारे पास वेट और मॉलिक्यूलर वेट में से कुछ है, नहीं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें जो फाइंड करना है वो वेट फाइंड करना है। तो हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। कहाँ से आएगा, तो जो कंपाउंड दिया है उससे आएगा, ठीक है। NaCl, तो सोडियम जो होता है आपका, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट होता है नियरली 23, ओके। एंड क्लोरीन का होता है अराउंड 35, ओके। तो ऑन एंड रफ एवरेज जाओगे तो आपका होगा 58 ग्राम पर मोल, ओके। दिस इज दी यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो जब दोनों को प्लस करोगे NaCl को, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा, 58 ग्राम पर मोल। मतलब अब आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, है ना। आपके पास मोलारिटी आ गई विच इज 2, आपके पास वेट आपको निकालना है, आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन है विच इज 58 इंटू 1000 क्योंकि लीटर से कर रहे हैं, और वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 10, है ना। अब कितना सिंपल है, आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, 2 इंटू ये 58 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, 58 इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 116 अपॉन 100 आपका वेट, ठीक है। 100 को हटाओगे नीचे से तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1.16। तो क्वेश्चन के हिसाब से, अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो आपको दिया है 3.85, 38.5, 77.5 एंड 1.17 ग्राम। सो योर राइट आंसर इज 1.17 ग्राम। तो आई डोंट थिंक ये बहुत डिफिकल्ट है, राइट। तो CSI नेट की क्लासेस अभी हमारी ऑन है ना। आप उपलब्धि ऐप को डाउनलोड करके कोर्स देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सा है। A polymerase reaction is carried out for 10 cycles in a volume of 10 ml, in a volume of 1 ml with 5 molecules of template DNA. Assuming that efficiency of the reaction is 100%, the number of molecules of DNA present in 100 microliter at the end of the reaction is। वापस से वही मैंने आपको क्या बोला है, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, गिवन गिवन गिवन। क्या गिवन है, तो इन्होंने बोला है, इन्होंने PCR चलाया, कितने साइकिल के लिए चलाया, तो इन्होंने PCR करा 10 साइकिल्स के लिए, ओके। फिर उन्होंने दिया है, उसमें वॉल्यूम कितना था, 1 ml, ओके। फिर बोला है 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA टेम्पलेट, मतलब इनिशिएशन जब करा, इनिशिएट करा तो DNA कितने थे उसके अंदर, वो थे आपके 5 मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। फिर हमने माना कि एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कितना बोल दिया इन्होंने, 100% अगर एफिशिएंसी है रिएक्शन की, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ DNA प्रेजेंट इन अब 100 माइक्रोलीटर में कितना होगा, ठीक है। आफ्टर 10 साइकिल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कितना होगा आपको बताना है। मतलब 10 साइकिल चलाई आपने 1 ml में, इनिशियल कितने लिए थे, 5। अब वो पूछ रहे हैं फाइनल कितना होगा, ठीक है। पर फाइनल उन्होंने कितने में पूछा, 100 माइक्रोलीटर्स में, और इनिशियल किससे करा उन्होंने, 1 ml से। सिंपल सा फॉर्मूला है, लगेगा 2 की पावर n, है ना। जब भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना हो PCR में तो हम फॉर्मूला लगाते हैं आपका 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइकिल्स,
कितने साइकिल्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने साइकिल्स दिए हैं आपको, 10 दिए हैं, है ना। तो मैं लगाऊंगी 2 की पावर 10, बट इनिशियली कितने से स्टार्ट किया था आपने, 5 से स्टार्ट किया था ना, तो हम करेंगे 5 इंटू 2 की पावर 10, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5 इंटू 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 1024, ठीक है, इज इक्वल टू, इट इज नियरली अराउंड 5120, ओके। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा 5120। अभी 5120 कितने में था आपका, 1000 माइक्रोलीटर्स और 1 ml, ठीक है, 1000 माइक्रोलीटर और 1 ml इतने में था, है ना। अब आपको कितने में पूछा है, आपको बोला है कि 100 में कितना होगा, तो ये 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो कितना बचा आपका 512 मॉलिक्यूल पर 100 माइक्रोलीटर, सिंपल, ओके। तो आई होप इसको समझने में आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, है ना। सब इजी क्वेश्चंस हैं, इट इज जस्ट अबाउट अ सिंपल कैलकुलेशन एंड डिवीजन। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन लिखने में उतना ही टफ है जितना सॉल्व करने में इजी है ना। तो क्वेश्चन है आपका, अ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी विच इज डेल्टा जी, वैल्यूज ऑफ रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय सिट्रेट लाइज एंड सिट्रेट सिंथेस आर -670 एंड -8192 कैलोरी पर मोल रिस्पेक्टिवली, है ना। फिर आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि सिट्रेट से एसिटेट प्लस ऑक्सलो एसिटेट जिसका डेल्टा जीवन इतना है, एंड एसिटाइल कोएंजाइम में से ऑक्सलो एसिटेट से सिट्रेट जिसका डेल्टा जी उतना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन कैलोरी पर मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में हाइड्रोलिसिस इज, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम 1 के हाइड्रोलिसिस में कितना आपका एनर्जी लगा। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है आपको, ये जो पूरी रिएक्शन है ना, पूरी रिएक्शन को करने के लिए आपको क्या लगा, हाइड्रोलिसिस करने के लिए 2 पार्ट में रिएक्शन हुई है आपकी, है ना। जब वो 2 पार्ट में रिएक्शन हुई है आपकी, तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको 2 पार्ट में रिएक्शन देते हैं और उसका निकालने को बोलते हैं, तो द फाइनल रिएक्शन इज सम ऑफ द डेल्टा जी ऑफ बोथ द 2 रिएक्शन। तो क्या होगा, दोनों के डेल्टा जी को हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस करना है। तो आपका डेल्टा जी कितना निकलेगा फाइनल, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, बस इतना ही करना है, आपका रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस, फर्स्ट दिया है आपका 670 प्लस ब्रैकेट में डालोगे -8192, ओके। इतनी चीज समझ गए, बस कुछ भी नहीं करना है, -670 और प्लस माइनस माइनस 8192, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो साइन माइनस के लगेगा ऊपर, है ना। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, दिस इज 2 976 178, इट इज 8862। सो योर राइट आंसर इज 8862 कैलोरी पर मोल। तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम मोस्टली इनको स्किप कर देते हैं ये सोचकर कि हमसे नहीं बनेगा, है ना। तो आपको सिंपल से फॉर्मूलेस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रही हूँ जो आपको लगाने होंगे, है ना। आई होप इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। और अभी हम MPPSC और अदर बैचेस भी ऑन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 40 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA गेव एट A260 ऑफ, मतलब एब्जॉर्बेंस कितना दिया है इसने, 0.01। The concentration of single stranded RNA, okay, before the dilution in microgram per ml was, आपको क्या निकालना है, वापस से क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, as usual given, क्या given दिया है आपको बोला है 40 टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल है, किसका, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का, कितना टाइम्स डाइल्यूटेड सैंपल है, 40 टाइम्स, ठीक है, जिसका एब्जॉर्बेंस A260, ओके, कितना आया है, 0.01 आया है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, अब आपको क्या निकालना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है बिफोर द डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में बोल देती हूँ, आपको निकालना है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन विदाउट डाइल्यूशन, ठीक है, विदाउट डाइल्यूशन आपको निकालना है, सिंपल सा है। तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड है जो आप याद रखना, है ना, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, दिस इज स्टैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, कितना 1 ml, मतलब मैं ऐसे बता देती हूँ आपको कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA 1 ml ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA
अगर आपका एब्जॉर्बेंस देता है 1 OD, कितना देता है 1, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन आता है आपका 40 माइक्रोग्राम पर ml, ठीक है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपका 1 OD देगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 40 माइक्रोग्राम पर ml, है ना। अब अभी आपको यहाँ कितना दिया हुआ है 0.01, है ना, मतलब कि ये डाइल्यूशन के बाद का है, दिस एब्जॉर्बेंस इज आफ्टर डाइल्यूशन। तो मैं अगर इसके हिसाब से निकालूं तो अगर 1 OD इज इक्वल्स टू 40 mg पर ml, ठीक है, मतलब 1 एब्जॉर्बेंस, अगर एब्जॉर्बेंस 1 आया तो 0.01 में कितना हो जाएगा, तो एज यूजुअल, है ना, कितना हो जाएगा, आप करोगे 40 इंटू 0.01 पर ml, ठीक है, इंटू 0.01, तो ये हटाओगे तो अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 100, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.4 माइक्रोग्राम पर ml। पर ये तो डाइल्यूशन के बाद है, राइट। अभी टाइम कितना टाइम डाइल्यूशन किया आपने, 40 टाइम्स डाइल्यूशन किया, सिंपल। तो आप क्या करोगे 0.4 इंटू 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सा। तो इसको वापस से 4/10, 0 से 0 कैंसिल, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो आंसर आ जाएगा 16 माइक्रोग्राम पर ml। दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई आपको नहीं, है ना। तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अभी हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैचेस भी चालू है, जिसके लिए बहुत सारे बायोटेक, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस के, माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और बैचेस ऑन है। ये परमानेंट जॉब है, इसके अंदर आपको अराउंड 60,000 पर मंथ का सैलरी मिलेगा। आप उसकी बैचेस भी ऐप पे जाके चेक कर सकते हैं। 26 जनवरी पे डिस्काउंट है। बाकी सारे कोर्सेज भी आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास हो जो आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।